नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। आपका नाम? अभिनव कुमार। ये फार्म किस लोकेशन पे होगा जी? भैया ये गांव सरकनपुर, पोस्ट मुंडाना, तहसील तिजार, राजस्थान में स्थित है। तो कब से कर रहे हो आप केचुआ फार्मिंग? भैया ये मैंने 1.5 महीना हो गया है इस सेटअप को लगाए हुए। अच्छा, तो आपको इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली? भैया सही पूछो तो मैं इस काम में 1.5-2 साल से लगा हुआ था, रिसर्च इस पर कर रहा था। मुझे कोई विश्वास पात्र जो दिशा निर्देश इस मामले में दे सकूं मिल नहीं पा रहा था, तो यूट्यूब पर मैंने गंगा वर्मी कंपोस्ट को देखा था। तो वहाँ से मेरे को कुलजीत सर जी के नंबर मिले, वहाँ मैंने उनसे संपर्क किया। उसके बाद मुझे वहाँ से ट्रेनिंग का अवसर मिला। ट्रेनिंग मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि मेरा इस काम में रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस काम को मैंने गुरुजी के मार्गदर्शन में शुरू किया है। उन्होंने केचुए डाले यहाँ पर, उनकी विजिट होती है मेरे यहाँ हर 15 दिन में। तो मैं उनके काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे अब रुचि इस काम में जहाँ से मैंने शुरू किया था और आज मेरी रुचि उससे 10% 20% ज़्यादा हो गई है। 100% थी, अब 120% आप बोल सकते हैं। केचुआ खाद बनाने से पहले आप और क्या काम करते थे? भैया मैंने बी फार्मेसी 2021 में राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। उसके बाद मैं इस कार्य से जुड़ा हूँ। तो जैसे कि आप पढ़े लिखे हो जी। तो इस गोबर वाले काम से कैसे जुड़ गए आप? तो कहीं कंपनी वगैरह में भी जॉब कर सकते थे या कोई गवर्नमेंट जॉब की भी ट्राई कर सकते थे। अभी तो आपकी एज भी कम ही है। जी भैया, बिल्कुल सही बात बोली आपने, और आसपास के लोग भी मेरे से यही बोलते हैं। पर मैंने देखा कि मैं फार्मा फील्ड से जुड़ा हुआ था, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ था। तो करंट में जो अब बीमारियां चल रही है उसमें एक मुख्य बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, पूरे तौर पर इलाज, कैंसर जैसी बीमारी जो घातक बीमारी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने अपनी रिसर्च में और फार्मा फील्ड में पढ़ते हुए ये देखा कि जो यूरिया, पेस्टिसाइड, जो केमिकल हैं, उनके यूज से बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ रहा है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बदलाव आए। और जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, और उन्होंने अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाया है, लोकल फॉर ग्लोबल। तो हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जैविक खाद डीएपी और यूरिया की डिमांड को कम करता है। डीएपी यूरिया से क्या होता है कि हमारे खेतों की जो पानी रोकने की, ऊपरी सतह पर पानी रोकने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक घट जाती है। जिसकी वजह से हमने, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गेहूं में पहले के लोग 4 से 5 पानी दिया करते थे पूरे गेहूं के अंतराल में, गेहूं के बोने और पकने तक के समय में। पर आज मैंने देखा है, गांव में मैं 2-3 महीने से रह रहा हूं, तो मैंने देखा है फसल कटी थी मेरे सामने गेहूं की, तो मैंने देखा उसमें 10 पानी लग रहे हैं, जिससे किसान की कॉस्ट, उसको पैदा करने की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जिससे किसान, सरकार की तरफ से रेट अच्छे हैं गेहूं के, हम ये नहीं बोल सकते कि फसलों के रेट नहीं है, पर है, पर किसानों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। डीएपी यूरिया इतना महंगा हो गया है, ये ग्लोबल चेंजेस की वजह से बढ़ रहा है रेट। इसमें हमारा और आपका कोई वो नहीं है, परंतु हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो जैविक खाद को हम आगे लाएं, तो 2 चीज़ों का हम बहुत बड़ा महत्व अपने समाज को दिखा सकते हैं। पहला तो कैंसर जैसी घातक बीमारी जो आपको पहले बताया मैंने, और दूसरा हम अपने खेत के ऊपरी सतह की पानी रोकने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जैविक खाद से जो आजकल हम देख रहे हैं कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि भारत में एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो वृद्धावस्था है, वो बहुत, एक 50-45 साल का व्यक्ति इस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहा है जैसे वो 60-70 साल का हो गया हो। इसके पीछे एक यूरिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसको सुधारने के लिए भी जैविक खाद बहुत ही उपयोगी है। तो सर, आपने ये यूनिट कब लगाई है? भैया ये यूनिट मैंने अप्रैल में लगवाई थी गुरुजी से, कुलजीत गुरुजी से। तो वहीं से आपने ट्रेनिंग ली है? जी भैया, 4 दिन की मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है। गुरुजी की तरफ से बहुत अच्छा घर का माहौल मुझे वहाँ पर मिला था। जो यूनिट लगाई आपने, तो केचुआ वगैरह कहाँ से लिया आपने? मैंने केचुआ वगैरह सब कुलजीत गुरुजी से ही लिया है। कौन सी वैरायटी का केचुआ है? ये ऐसी ना फटीडा ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है भैया ये। अच्छा, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जी भैया। तो ये सर्वाइव कर पा रहा है? जी भैया, ये 50 से 55 डिग्री, मैक्सिमम 50 से 55 डिग्री तक ये इजीली सर्वाइव कर जाता है। इसमें बस एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पानी अच्छे से बना रहे, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अच्छा रहे, इसका नमी अच्छे से बनी रहे। तो आप इस फील्ड में नए हो? जी भैया। तो सर, आपकी किस तरह से हेल्प कर पा रहे हैं? सर, जब भी मैं, चाहे रात के 12 बज रहे हो, मैं सर के पास यदि को फ़ोन करता हूँ, यदि वो कहीं बिजी हैं
तो भी उनके रिटर्न कॉल मेरे पास आते हैं, वीडियो कॉल पर मेरे से संपर्क में रहते हैं और मैं उनसे संपर्क में रहता हूँ और वो हर 15 दिन में मेरी प्लांट पर विजिट करते हैं। तो आपके केचुए अभी बढ़ रहे हैं या फिर उतने हैं क्या? जी भैया, जिस तरीके से गुरुजी ने मेरे को बताया था कि 2 महीने में केचुए 2 से 3 गुना हो जाएंगे, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जो केचुए हैं मेरे हाल फिलहाल, वो ही 1.5 से 2 गुना हो गए और मेरे सेटअप को लगे हुए 1 से 1.5 महीना ही हुआ है अभी। तो आप खाद कहाँ से ले रहे हो, कच्चा खाद? भैया कच्चा खाद मेरे यहाँ तिजारा तहसील है, जहाँ पर पक्की गौशाला है, वहाँ से मैं खाद प्राप्त करता हूँ, गोबर। अच्छा, खाद जैसे आपके पास आ गया, जी भैया। तो उसके बाद में पहली प्रोसेस क्या होती है? भैया सबसे पहली प्रोसेस होती है कि हम पहले खाद का चुनाव कैसे करें। खाद एक तो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और एक मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें। उसके बाद हम खाद डलवा लेते हैं यहाँ पर, फिर उसको ठंडा करते हैं। कूलिंग प्रोसेस होती है खाद की, उसको ठंडा किया जाता है जिससे उसके अंदर जो गैसेज हैं, मीथेन गैस जो सबसे ज़्यादा होती है गोबर में, वो ईजीली बाहर आ जाए, जो केंचुए को नुकसान ना पहुँचा पाए। उसके बाद हम बेड बनाते हैं। बेड की क्या हाइट और लेंथ होती है? ये हमारे वातावरण के अनुसार, जैसे अब गर्मी चल रही है तो हमारे यहाँ बेड की ऊंचाई 1 से 1.25 फीट रखी गई है। सर्दियों में जैसे ठंडक ज़्यादा होती है तो हम इसकी हाइट 1.5 फुट तक भी रख सकते हैं। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी 2.5 से 3.5 फीट तक हम आराम से रख सकते हैं। अच्छा, और आपने बेड की लंबाई कितनी की है? बेड की लंबाई भैया हमारे देख सकते हैं, इन बेड की लंबाई 30 फुट रखी है हमने। तो 30 फीट का बेड है आपका? जी भैया। तो एक बेड पे कितने केचुए डालेंगे आप? भैया इसका एक रेशियो है, 1 फुट में 1 किलो 1/1 के एरिया में 1 किलो केंचुआ डलता है। किसान खाद तो बना लेता है लेकिन सेल की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप किस तरह से सेल करेंगे? भैया देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश में रह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग फसल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनकी आजीविका ही इससे चलती है। तो हमारे एरिया में प्याज और कपास की खेती अब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे पास एडवांस में ही प्याज के इतनी डिमांड आ रही है कि मेरे अब टेंशन इस चीज़ की नहीं है कि माल मेरे पास निकलेगा या नहीं निकलेगा। टेंशन इस चीज़ की है कि मैं पूर्ति कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो सेल करने के लिए आप कोई सोशल मीडिया का भी यूज़ करते हैं? जी भैया, मैंने एक अपना चैनल बनाया है, यूट्यूब पर भी बनाया है और जल्दी आने वाले टाइम में मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पर भी अपना चैनल लॉन्च करूँगा। तो ट्रेनिंग आपको जो मिली है, जी भैया, तो आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी भैया, पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इसी वजह से मैंने एक काम शुरू किया है। फार्मेसी फील्ड ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरे इस काम में आने के पीछे एक कारण सबसे बड़ा रहा है कुलजीत सर जी की गाइडेंस। एक घर परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया है। जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि हर 15 दिन में कुलजीत सर मेरे प्लांट पर विजिट करते हैं। आज वो स्पेशल मेरे निवेदन पर पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। नमस्कार सर, अपने बारे में बताओ। मैं कुलजीत यादव, ओनर गंगा वर्मी कंपोस्ट कंपनी, रेवाड़ी, हरियाणा। अच्छा, तो सर आपका स्टूडेंट है? हाँ जी। तो आप इनके फार्म की विजिट करने के लिए आए हो? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? कितने मेहनती हैं कि ये पहली यूनिट है जो बिना लेबर के अपने परिवार के साथ लगाई है उन्होंने, और देख रहे कि इनके मम्मी पापा भाई और ये खुद कर रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे मिला आपको? रिजल्ट मेरे को सबसे अच्छा मिला है। जितने भी यूनिट लगाई है मैंने, कम से कम आज तक इंडिया में 100 यूनिट लगा चुका हूँ, और ये इनकी मेहनत और इनकी लगन से मैं बहुत ही खुश हूँ। तो सर आप ट्रेनिंग देते हैं? हाँ जी। तो कितने दिन की ट्रेनिंग देते हैं? ये पहले हम 4 दिन की देते थे, अब 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, थोड़ी कम होती है हमारी, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो इस ट्रेनिंग के कोई चार्ज नहीं होते हैं? हाँ, इस ट्रेनिंग के चार्ज होते हैं 5000 रुपये, और जिसमें रहने खाने की सुविधा होती है और सर्टिफिकेट्स होता है। सर्टिफिकेट भी देते हैं? हाँ जी। तो उस सर्टिफिकेट से अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहे तो पास हो सकता है? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी ISO और MSME भारत सरकार में रजिस्टर्ड है। अगर किसी का माल सेल नहीं होता है तो आप किस तरह से हेल्प करते हो? हम थ्रू आउट इंडिया में जितनी हमारी यूनिट है, तो उसका हम क्या करते हैं, जैसे बॉम्बे का है या कर्नाटक का है, अहमदाबाद का है, तो वहाँ जो हमारी यूनिट काम कर रही है उससे हम हेल्प लेते हैं। पूरे इंडिया में जैसे अमूल है, पूरे इंडिया से दूध कलेक्ट करता है और फिर उसकी पैकिंग करके बेचता है, तो ऐसे ही हम अपने जितने भी यूनिट हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो सर अभी आपके पास कितने बेड हैं? भैया मेरे पास अभी फ़िलहाल 30 बेड है। तो इनको बढ़ाओगे? जी भैया, ये अब जैसे मेरा खाद उतर जाएगा उसके बाद बेडों की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी, 30 से 60। सर इस काम को कहाँ तक ले जाने का आपका एम है?
भैया देखिए, मेरे पास अभी खुद की जो ऑन रोड मेरे पास ज़मीन है वो 2 बीघा है। तो मेरा उद्देश्य है अभी इस 2 बीघा को मैं पूरी तरीके से कवर करूं और इस बिज़नेस को इस ऊंचाई तक ले जाऊं कि पहला ध्यान मेरा राजस्थान सरकार का मेरी तरफ आए, उसके बाद केंद्र सरकार का मेरी तरफ आए और उसके बाद यूएन जैसी संस्था, बड़ी संस्था, विश्व स्तरीय संस्था का मेरे ऊपर ध्यान आए। इतना मेरा एम है। आपने जब अपने घर वालों को बताया कि आप केंचुआ खाद तैयार करना चाहते हैं, तो आपके घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था? भैया वास्तविकता में मैं बताऊं आपको तो घर वाले, हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम, जैसा मैं गांव परिधान में रहता हूं तो यहाँ पर लोगों की सोच के अनुसार सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने पढ़ाई करने के बाद एक ऐसा चीज़ शुरू की जाए जिससे इनकम तुरंत शुरू हो सके। मैंने अपने घर वालों को बताया, वो थोड़े एग्री नहीं हुए थे इस चीज़ में, परंतु जैसे जैसे मैं उनको चीज़ें समझाई, उनको क्लियर की, उनका साथ मेरे साथ आया और अब वो मेरे साथ आगे से आगे बढ़कर इस काम में मेरा साथ निभा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा, भाई और मैं, हम चारों मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको कोई लेबर की ज़रूरत नहीं होती? जी भैया, अभी तो 30 बेड में अभी मुझे लेबर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगर कोई युवा शुरू करना चाहे केंचुआ खाद का जी काम, भैया। तो क्या ट्रेनिंग लेना आवश्यक है या बिना ट्रेनिंग के भी हो सकता है? भैया मैं आपको बताऊं, मुझे पहले यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी थी और जैसी मेरे को जानकारी किताबों से मिली थी, मुझे ये लगता था कि इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब मैंने इसके बारे में आस पड़ोस में 1-2 यूनिट में विजिट किया तो मुझे वहाँ से संतुष्टि भरी जानकारी नहीं मिल पाई। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो किताबी ज्ञान से नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पर गुरुजी की एक वीडियो देखी, जहाँ से मुझे लगा कि गुरुजी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज कम देते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज से क्या होता है कि आप वो चीज़ें अपने हाथ से करना नहीं जानते। जैसे हम ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने खुद अपने हाथ से लेवलिंग की है, प्रैक्टिकल में पानी प्रोसेसिंग, कूलिंग प्रोसेस किया है, कैंचुए अपने हाथों से डाले हैं, खाद अपने हाथों से उतारा है। हर चीज़ हम गुरुजी ने प्रैक्टिकल, डे बाय डे प्रैक्टिकली हमसे करवाई है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई युवा कॉमर्शियल रूप से शुरू करना चाहे यूनिट को, जी तो लगभग कितने बेड से स्टार्ट करना चाहिए? भैया, हमारा मानना ये है कि 20 से 30 बेड की शुरुआत उसे करनी चाहिए, जिससे आगे उसे बेड बढ़ाने में समय कम लगे और वो अपने व्यवसाय को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा आपसे सके। अगर कोई संपर्क करना चाहे तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर दो। जी भैया, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7976 685 680। तो भाई, आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोल।